हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे जो है लाइव टेस्ट करते हैं अपनी जीके जीएस को रीजनिंग के बारे में। तो आज रीजनिंग की जो है टेस्ट नहीं है, आज आपकी जीके जीएस का टेस्ट है। बाकी जो बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है या हमें कैसे पता चलेगा अगर नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता है कि सर आपकी क्लास कब है, तो आपको कुछ करना नहीं। बेसिकली आपको पीडीएफ भी मिलेगी, क्लासेस भी मिलेंगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। बाकी जो बच्चे नए हो या पहली बार हमारे चैनल पर आप विजिट किए हो तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बीएड की तैयारी के साथ साथ बीएड में कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं आगे होती हैं, एडमिशन को लेकर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, देर नहीं करते हैं। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की टोटल, आज अगर हम बात करें आपको, तो टोटल 30 क्वेश्चन हमारे पास में है। केवल 30 क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें सारे में आ चुके हैं। तो आपको ये देखना है कि 30 क्वेश्चन आपके कितने सही जा रहे हैं। आप पहले से जीके जीएस नहीं पढ़े हो तो भी, अगर आप पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो भी आप टेस्ट दीजिए। जो पहले जीके जीएस नहीं पढ़े यानी बहुत ही कम नॉलेज रखते हैं जीके जीएस में, तो वो भी देने की कोशिश करिए। 30 में कितने सही जा रहे हैं, 10 सही जा रहा है, 5 सही जा रहा है, क्या सही जा रहा है आप देखिए। बाकी इनकी मैं जब अलग से क्लासेस लेकर आऊंगा हर एक पार्ट की, तब वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? बताइए सभी लोग। तो आप सबको पता है कि अंतरिम सरकार की जो स्थापना थी वो सुभाष चंद्र बोस ने उसकी घोषणा की थी, और 1943 जो है सबको पता होगा कि 1943 है। तो 1943 तो मुझे चारों ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, यानी जो अंतरिम सरकार की जो गठन की गई थी वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है। बताइए। चलिए बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 साल। यानी भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वो 35 साल के कम की है। बाकी 1/3 जो जनसंख्या है वो 35 साल से ज्यादा की है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी आकर देख लें उनका कितना सही जा रहा है, कैसा टेस्ट है। जीके जीएस टेस्ट आपको लगाना चाहिए, हमेशा लगाना चाहिए। इससे ये रहता है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में घुमा दिया जाए, किसी दूसरे टाइप से पूछा जाए, तो आप लोग डरोगे नहीं, आप उसका आंसर सही से कर ले जाओगे। और एक चीज अंदाजा हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये ज़्यादा पहले नहीं आया है, 2018 के ही यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा में एक अकाल पड़ा था 1866 ईस्वी में, और इसी अकाल को कहा गया था प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? यानी जो आरटीआई की बात करते हो ना, आप लोग आरटीआई वगैरह डालते हो कि अगली वैकेंसी कब आएगी या कब नहीं आएगी। आरटीआई जो आप जानते हो, तो जो सरकार है, अगर आप आरटीआई डाल देते हो तो सरकार को उसका जवाब देना है। अगर आपको किसी भी बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको आरटीआई जो है डाल देना चाहिए, और आरटीआई का खर्चा सिर्फ 10 रुपये आता है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं इसमें कि कितने दिन के अंदर जो है हमें जो सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। यानी 30 दिन के अंदर आपकी जो है, अगर आप कोई भी चीज अगर आप सरकार से पूछ रहे हो कि बताइए क्या ये चीज हो सकती है या चीज नहीं हो सकती है, तो 10 रुपए लगेंगे, आप आरटीआई डाल दोगे तो 30 दिन के अंदर उसका जवाब आपका आ जाएगा, उस जो आपने आरटीआई डाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन के परियोजनाओं में क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए, सिक्किम को जो है ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर संस्था है? जैसे कि आपको पता है रॉ आपके देश की जो है हमारे यहाँ पर गुप्तचर यानी कि जो संस्था है
कि किसी देश में क्या हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है अपने देश के खिलाफ, या इन सब के बारे में। यानी खुफिया एजेंसी की अगर हम बात करें तो रॉ अपने देश का है, भारत का। ऐसे ही ये कहा गया कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। मुझे लग रहा है ये इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। जो गुप्तचर जो है आपकी, यानी कि जो गुप्तचर संस्था है वो हमारे देश की रॉ है, और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को आईएसआई के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि सतह से सतह पर ही एक मिसाइल है जो मार कर सकती है, तो उसका नाम क्या है? आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। यानी जो पृथ्वी मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार कर सकती है। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? बहुत बढ़िया। तो इसमें आप सबको पता है कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। अगर मैं इन वेद में थोड़ी सी बात करूं तो जो सामवेद है इसको संगीतों का वेद कहा जाता है। उसके बाद में जो आपका यजुर्वेद है ये इकलौता ऐसा वेद है कि जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये चारों वेद में ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एंट्रेंस एग्जाम में ही आया आपके बीएड में। मैंने पहले 1-2 दिन पहले मैंने कराया है जो प्रैक्टिस पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, तो आपका आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद को गीतों का वेद कहते हैं, और अथर्ववेद में जादू टोना टोटका के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बताइए। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। इन्होंने ही जीर्णोद्धार कराया था, यानी हम ऐसा कह दें कि इन्होंने मरम्मत वगैरह कराई थी। बाकी अगर ये पूछा जाए कि जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अगर निर्माण की बात होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य, और अगर ये बात किया जाए कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान के दूत हैं। यानी ये उस टाइम पर क्वेश्चन आया था कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपको बताना था। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपको बताना था। ठीक है, निर्मल भारत अभियान के जो हैं, यानी ये जो निर्मल भारत अभियान है इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विद्या बालन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताइए कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी में वो बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकसित प्रथम वैक्सीन को लॉन्च किया, उसका क्या नाम था? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरल टाइफाइड। 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकसित प्रथम ओरल टाइफाइड वैक्सीन को लॉन्च किया था। चलिए, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे आज आपको जो इसमें क्वेश्चंस लग रहे होंगे थोड़े से टफ लग रहे होंगे, तो परेशान ना होइए। कुछ कुछ जो है आपके टफ हैं, अभी क्वेश्चन हो सकता है आगे अभी इजी भी मिले आपको। टेंशन ना लीजिए, अगर टफ लग रहा है तो आप भगो ना ही, क्योंकि कुछ लोगों को जब क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं तो वो भागने लगते हैं। तो भगो नहीं, अभी आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी पेपर होता है तो कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ इजी लेवल के होते हैं, तो घबराइए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हो जाएगा नरौरा। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो नरौरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैग। यानी भारत में जो सरकारी लेख होते हैं उसको ऑडिट करने का जो अधिकार है वो कैग के पास होता है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म होता है। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलाना हुसैन अहमद ने दार उल उलूम की स्थापना की थी। अब भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हो ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं? तो एल्युमिनियम को छोड़कर बाकी आयरन, निकिल, क्रोमियम, इन तीनों से मिलकर ही हमारे स्टील का निर्माण होता है। याद रखिएगा, यही तीन हमारे मेटल होते हैं जिनके मिलने से स्टील का निर्माण होता है, आयरन, निकिल और क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, टाइगर मच्छरों द्वारा जो है ये आपका नहीं होता। टाइगर मच्छर क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि एक ऐसा मच्छर होता है जिसमें सफेद रंग की पट्टी होती है, तो वो आपके टाइगर मच्छर होते हैं। इनसे जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं फैलता है, लेकिन पीत ज्वर, डेंगू और चिकुनगुनिया, ये सारी चीजें जो है वो फैलती हैं। आगे बढ़ते हैं। टेट्रा इथाइल लेड, TEL है, बताइए क्या है? टेट्रा इथाइल लेड क्या है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एंटीनॉक यौगिक है ये। ठीक है, एक एंटीनॉक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यिन तू, यानी जो भारत का उल्लेख जो चीनी लोग करते हैं, यानी चीनी जो लेखक होते हैं वो यिन तू के नाम से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? बताइए। चलिए, तो आपको पता है कि 1857 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो था उसको स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, और उस टाइम पर भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर है? चलिए, हालांकि ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय हैं, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हैं, क्योंकि इसी के बाद में जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा था। पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? ये तो मुझे लग रहा है इजी होगा क्वेश्चन आपके लिए। तो आज के क्वेश्चंस के लेवल जो हैं वो अच्छे हैं। जितने लोगों को लग रहा है कि आज लेवल जो है हल्का सा मॉडरेट है या टफ लेवल का है, वो कमेंट करिए कि हाँ मॉडरेट लेवल का है आज। सभी लोग लिखिए कि मॉडरेट लेवल का आज है। तो ठीक है, इसमें लिखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। जो पहली बुलेट ट्रेन थी वो मुंबई से इलाहाबाद चली। आगे बढ़ते हैं। सीफोलॉजी क्या है? बताइए, सीफोलॉजी क्या है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन। यानी चुनाव में जो मतदान का सांख्यिकीय अध्ययन होता है उसको सीफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है, बाह्य पिंड किसमें पाया जाता है? शुक्राणु में, सर्टोली कोशिका में, मादा कायिक में कोशिका में, या नर कायिक कोशिका में? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बाह्य पिंड होता है वो मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जो जनवरी का तीसरा सोमवार होता है अमेरिका में, वो अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। आपको यह बताना है कि यह दिवस जो है किसके नाम पर मनाया जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार जो है वो मार्टिन लूथर किंग के नाम से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 8 मिनट, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओटावा जो है किस देश की राजधानी है?
चलिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी कनाडा की। जो कनाडा की राजधानी होती है वो ओटावा होती है, और फिजी की राजधानी की अगर हम बात करें तो सुआ होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो जो आपका वर्मी कंपोस्टिंग होती है वो कृमि से की जाती है। कृमि यानी केंचुए से की जाती है वर्मी कंपोस्टिंग। आपने देखा होगा इसको एक पक्का टाइप में एक बना दिया जाता है, मतलब सीमेंटेड एक बना दी जाती है गड्ढे टाइप में, और उसमें क्या है गोबर डाला जाता है, केंचुए डाले जाते हैं और भी कुछ हरी खाद टाइप के डाल दी जाती हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बताइए। बहुत बढ़िया, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुझे उम्मीद है कि आज आपके क्वेश्चंस गलत गए हैं। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। ठीक है, जो मालगुडी डेज आपकी है पुस्तक, उसके जो लेखक हैं वो आर.के. नारायण हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? आप बताइए। सूर्य ग्रहण कब होता है? जल्दी से बताइए सभी लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद में आपको ये लिखना है कि आप लोगों के कितने सही गए 30 में। आपको टाइप करना है कि 30 में आपके कितने सही गए। 10 सही हैं, 15 सही हैं, 20 सही हैं, 18 सही है, जो भी सही है आप कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन के बाद में कितने आपके सही जा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको पता है सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अब सभी लोग जो नए हो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके जो आपका पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, उसके लिए सीधा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो कितने सभी लोग अपने अटेम्प्ट बताइए कितने आपके सही हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे किए होंगे, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि आपके कितने सही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आपके सही हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।